मुंबई और लखनऊ का मैच 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 नहीं था, एक एब्सोल्यूट सिनेमा था, एक ब्लॉकबस्टर सिनेमा था। जिस तरह से मैच चला है, ओपनर जो थे स्ट्रगल कर रहे थे, जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि मुंबई इंडियंस है। तो बताइए कि तिलक वर्मा को रिटायर्ड हट कर देना, तिलक वर्मा को 19वें ओवर में लास्ट बॉल पे रिटायर्ड हट कर देना और लास्ट बॉल खेलने नहीं देना, कहीं ना कहीं वो भी किसके लिए, सेंटनर के लिए, जो कि एक गेंदबाज है, सेंटनर के लिए रिटायर्ड हट कर देना, जो इंडिया के लिए खेलता है तिलक वर्मा। बताइए उस खिलाड़ी को रिटायर्ड कर देते इसलिए क्योंकि वो 23 गेंदों पे 25 रन बना करके खेल रहे थे। तो ऐसा वो पिछले बार भी कर चुके हैं, 39 गेंदों पे जो है वो 37 रन बना करके खेल रहे थे और उसमें भी जो है गुजरात टाइटन मैच जीत जाती है। यहाँ पे भी जो है वो लखनऊ यहाँ पे मैच जीत जाती है 12 रन से। जिस तरह से लास्ट का 2 ओवर चला है ना, वो समझिए कि एब्सोल्यूट सिनेमा से कम नहीं था लास्ट का 2 ओवर। अब बताइए कि लास्ट के 2 ओवर में चाहिए थे इनको 29 रन, कितना चाहिए थे, 29 रन। 29 रन पे जो है वो हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे। तिलक वर्मा जो है वो सिंगल सिंगल खेल रहे थे। अब जो है वो 5वें बॉल पे जो है वो सिंगल लेते हैं, डबल सिंगल लेते हैं तिलक वर्मा, और उसके बाद जो है उनको डगआउट से आवाज आती है। उसके बाद जो है तिलक वर्मा को रिटायर्ड कर दिया जाता है, किनके लिए, सेंटनर के लिए। उसके बाद सेंटनर आते हैं और सिंगल ले लेते हैं, डबल सिंगल लेते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर में जो है वो अपने पास स्ट्राइक होता है उनके पास, और उसके बाद जो है पहली गेंद पे छक्का मार देते हैं। छक्का मारने के बाद दूसरी गेंद पे डबल सिंगल लेते हैं। अब यहाँ पे हो गया समझिए कि अब चाहिए इनको 16 रन, 16 रन चाहिए। उसके बाद अगली गेंद जो है वो डॉट हो जाता है, डॉट सॉरी, अगली गेंद जो है वो मारते हैं लेकिन वो सिंगल नहीं लेते हैं क्योंकि आगे सेंटर था। लेकिन अगर आप सेंटनर को सिंगल नहीं दे रहे हो और सेंटनर को स्ट्राइक नहीं दे रहे हो तो फिर उनको लाए क्यों थे भाई, किस लिए उनको लाए थे आप? जिस तरह से उनको लाए थे लग रहा था कि वो एकदम धड़ाधड़ जो है वो 20 ओवर में 1-2 गेंद रहते मैच खत्म कर देंगे। तो हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी गलती, अब सिंगल नहीं लेते हैं। उसके बाद अगली बॉल जो है वो डॉट हो जाता है, अगली बॉल मारते हैं, जाना तो चाहिए था स्टेडियम लेकिन लग करके उनके पैर पे लग जाता है। अब चाहिए 2 बॉल पे 14 रन, मैच यहाँ पे खत्म हो गई, एलएसजी मैच जो है जीत गई। अगर वो वाइड और नो बॉल नहीं होता, वाइड और नो बॉल सिर्फ नहीं डालना था, वो हुआ भी नहीं। जिस तरह से एलएसजी के बॉलरों ने बॉलिंग की, अब जो है वो 5वें बॉल पे सिंगल लेते हैं, 5वें बॉल पे वो एक सिंगल लेते हैं। बताइए इनका माइंडसेट देखिए हार्दिक पांड्या की। अब इनका जो है ना वो हमेशा से रहा है कि धोनी की तरह जो है वो आएंगे और लास्ट तक रहेंगे और रोकेंगे, अपने मैच खत्म करके जाएंगे। तो धोनी धोनी था भाई, सबकी बस की बात नहीं है। जिस तरह से धोनी खेलते थे, जिस तरह से धोनी लास्ट में आकर के मैच जिता करके जाते थे, और करनामा अभी भी कर सकते हैं 1-2 ओवर में। और उसके बाद लास्ट बॉल पे सेंटर जो है वो मारते हैं और सिंगल लेने की कोशिश करते, सिंगल नहीं होता है। यहाँ पे 12 रन से जो है एलएसजी मैच जीत जाती है। और कहीं ना कहीं जो है वो एलएसजी के बॉलरों से ज्यादा जो है ना इनके बैटिंग के चर्चे हैं। जिस तरह से बैटिंग किए, सूर्य कुमार यादव और नमन धीर को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बैट्समैन वैसा कुछ छाप छोड़ नहीं पाया। सूर्य कुमार यादव मैच सेट करके जाते हैं, 152 रन होता है तब वो आउट होकर के जाते हैं। तो मैच जो है मुंबई के पक्ष में था, 4 ओवर बचा हुआ था, मैच जो है मुंबई के पक्ष में था। लेकिन सूर्य कुमार यादव 43 बॉल पे 67 रनों की पारी खेल के जाते हैं, नमन जो है 24 गेंदों पे 43 रनों की पारी खेल के जाते हैं। तो इस तरह से खेलने के बाद जो है, अब बताइए कि जिस तरह से तिलक वर्मा इंडिया के लिए खेलते हैं, 40 गेंद पे ये बंदा शतक लगा चुका है और उसके बाद भी आप इस खिलाड़ी को रिटायर्ड हट करते हो, ये कहीं ना कहीं खल रहा है। अब जो है वो एक ट्वीट आया है हनुमान बिहारी की तरफ से कि तिलक वर्मा का रिटायर्ड हट करना, जो इंडिया के लिए खेलता हो, बहुत सारे मैच मुंबई के लिए भी जिताया हो, उसको रिटायर्ड हट करना उस सेंटनर के लिए कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है। अब हार्दिक पांड्या पे क्या कहे, वो हार्दिक पांड्या गुजरात के लिए खेल रहे थे तो वो भी जो है स्लो खेल रहे थे, तो उनको रिटायर्ड हट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं विवाद वाली बात है। अब देखने वाली बात ही आगे क्या होगा। अब रोहित शर्मा का एक जो है वो विवादित बयान था, ऑडियो क्लिप वायरल हुई है कि हमने बहुत कुछ कर दिया, अब जो है हम कुछ नहीं करने वाले हैं।
और उसके बाद जो है वो पिछले मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं, इस मैच में जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये कहानी रही है कहीं ना कहीं। अब मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि कहीं मैच में कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है, फिक्स तो नहीं था ये मैच, जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से कारनामा इन लोग किए हैं। एलएसजी की तरफ से मिचेल मार्श जो है 30 गेंदों पे 60 रन बनाते हैं, बेहतरीन पारी खेल के जाते हैं, मार्करम रन बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो जिस तरह से एलएसजी खेली है, जिस तरह से एलएसजी खेल रही है, दो चार मैच में 2 मैच जीती है, 2 मैच हारी, 4 पॉइंट इनको मिल चुका है। और ये मैच जो है वो कहीं ना कहीं हारा हुआ था। अब जीता हुआ मैच जो यहाँ पे मुंबई हारी है अपने कारनामे की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। तो जिस तरह से हारी हो बेकार, इनका ओपनर कोई चल नहीं पाया, ना जैक चल पाया, ना और कौन था वो भी नहीं चल पाया। उसके बाद रोहित शर्मा जो है लग रहा था कि इम्पैक्ट के रूप में आएंगे, लेकिन इम्पैक्ट के रूप में तिलक वर्मा आते हैं। रोहित शर्मा को डगआउट में बैठा दिया जाता है, रोहित शर्मा प्रैक्टिस करने के लिए भी आते हैं, रोहित शर्मा और बॉलिंग के वक्त जो है वो सुझाव देने के लिए भी आते हैं। लेकिन जो है 204 3 रन जो है यहाँ पे एलईसी बना देती है, और 204 इनको टारगेट मिलता है, लेकिन ये चेस नहीं कर पाते, मैच जो यहाँ पे है ये हार जाते हैं। तो ये कहानी रहा है, एक एब्सोल्यूट सिनेमा रहा है, ड्रामा रहा है, जो कहिए वो रहा है। तो आप लोग को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या ये मैच फिक्स था? कमेंट में जरूर बताइएगा। यूट्यूब पे देखें तो सब्सक्राइब करेगा, फेसबुक पे देखें तो फॉलो करिए। तब तक के लिए